लाइफ प्रोसेस, बॉडी की वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग बीइंग को चलाने के लिए चाहिए, वो सारी काउंट होती है लाइफ प्रोसेस के अंदर। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर चीज़ लिविंग है जो नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसाइड करने का, वो है मूवमेंट। भाई लिविंग बीइंग्स मूव कर रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, लेकिन कुछ मूवमेंट हम ईजिली देख भी सकते, जैसे कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। कुछ मूवमेंट हम ईजिली नहीं देख सकते, लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हम उन्हें नहीं देख सकते, तो जो मॉलिक्यूल मूवमेंट है इन द सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, वो नेसेसरी है सारी की सारी लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए चाहिए। बेसिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास आ गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, किस तरीके से हम फूड ले रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड ले रहा है। रेस्पिरेशन में वो फूड बर्न हो रहा है सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट हो रहे हैं। एक्सक्रीशन के अंदर सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट हो रहे हैं बॉडी से। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं बॉडी में? एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो एज नेम इंडिकेट दे रिक्वायर इन मोर अमाउंट। जो न्यूट्रिएंट बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो काउंट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास आते हैं बेटा मोनोसेक्राइड, मतलब सिंगल यूनिट होएगी, डाइसेक्राइड डबल यूनिट होएगी, जब फिर अगर मल्टीपल यूनिट है तो डेट आर नोन एज पॉलीसेक्राइड। अब प्रोटीन्स किस तरीके की होगी? या तो कंप्लीट सेट अमीनो एसिड को उसको हम बोलेगी कंप्लीट प्रोटीन्स, या फिर हम बोलेगी इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी को थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। थोड़ी अमाउंट में चाहिए बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, भाई किस टाइप से उन्होंने फीड लिया, किस टाइप से उन्होंने न्यूट्रिशन लिया। तो मे बी दे आर ऑटोट्रॉप्स, मे बी दे आर हेटरोट्रॉप्स। अगर ऑटोट्रॉप है तो कौन सी बात है, अपना खाना खुद बना रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके, चाहे वो लाइट एनर्जी है चाहे वो केमिकल एनर्जी है। इसके अलावा अगर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिजेशन से ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप। तो हमने बांटा उसको ऑटोट्रॉप में, जो हेट्रोट्रॉप में अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या था, न्यूट्रिशन को लेने का तरीका क्या था, हमने उसके हिसाब से उसको बांट दिया कि दे आर ऑटोट्रॉप्स और दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। अब इसके अलावा अब जब हम हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर बड़े बड़े सारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, लाइक सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मरे गले सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से। ये क्या करेगा? फूड ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के बाहर तोड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फूड और मटेरियल को, ये ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। बेस्ट एग्जांपल फंजाई है, मशरूम भी फंजाई है, ब्रेड माउल्ड भी हमारी फंजाई है, यीस्ट भी फंजाई, इवन सम बैक्टीरिया जो कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट लेते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ऑल्दो ये कीमो हेट्रोट्रॉपिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एक एग्जांपल है, जहाँ पे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है डिकेइंग, मतलब डेड और वेस्ट और ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करना है। जो ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइट्स उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फंजाई फॉर एग्जांपल म्यूकर एंड इवन सम सॉइल बैक्टीरिया। अब हम पैरासिटिक अगर प्लांट की बात करें, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, तो यहाँ पे हमें बेस्ट एग्जांपल पैरासिटिक प्लांट से याद आता है कैस्केटा प्लांट। ये क्या करता है? खुद तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, ये डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट प्लांट पे, उसका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट से कंज्यूम कर जाता है। वो होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है वो प्लांट जिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कसकट्टा रहेगा। अब कसकट्टा दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे होस्ट प्लांट पे रहता है, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है। अब कैस्केटा होस्ट नहीं है, कैस्केटा तो ले रहा है न्यूट्रिशन, तो कैस्केटा यहाँ पे पैरासिटिक हो गया। अब कैस्केटा का तो फ़ायदा हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन होस्ट का नुकसान हो रहा है। तो पैरासिटिक रिलेशन हमेशा ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे एक का बेनिफिट होगा, दूसरे का नुकसान होगा। तो पैरासिटिक इंट्रैक्शन में एक स्पीसीज बेनिफिटेड, अदर स्पीसीज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दिस इज अबाउट द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लास्ट इज अवर होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, फूड लेके उसको डाइजेस्ट कर रहा है एंड देन एब्जॉर्ब भी कर रहा है। फूड लिया, प्रॉपर डाइजेशन की प्रोसेस हुई। इवन अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है।
पैरामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, बर्ड्स में, फिशेस में, ह्यूमंस में, इन सब में जो न्यूट्रिशन होता है डेट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जब हम होलोजोइक की बात करते हैं तो होलोजोइक से हम नॉर्मली समझते हैं कि फीड ऑन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ले रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर किस प्रोसेस से, इंजेक्शन के प्रोसेस से, एंड देन वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल वी हैव अमीबा, फ्रॉग एंड इवन ह्यूमन बींग्स। तो होलोजिक न्यूट्रिशन की अगर हम थोड़ी और डिटेल में डिस्कशन करें तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, तो इन केस ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ले रहा है सॉलिड और लिक्विड फूड थ्रू द माउथ इनसाइड द बॉडी के अंदर। एग्जांपल हमने देख लिया यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स एंड इवन कैट, लॉयन, डियर, काउ, ये सब के सब एग्जांपल्स हो जाएगी।